दोस्तों, पंजाब और राजस्थान के बीच ये मुकाबला जबरदस्त रोमांच से भरा रहा। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दमदार प्रदर्शन किया। जवाब में राजस्थान की शुरुआत भी जबरदस्त रही। जायसवाल और सूर्यवंशी ने मैच को एक तरफा बना दिया था, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, इस मैच का मंच सजा था जयपुर के ऐतिहासिक सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जहां राजस्थान रॉयल्स ने अपने घरेलू मैदान पर पंजाब किंग्स की मेजबानी की। टॉस पंजाब किंग्स ने जीता और बिना झिझक पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, एक साहसी और आक्रामक सोच का संकेत। पंजाब की ओर से ओपनिंग करने उतरे दो युवा और धमाकेदार बल्लेबाज प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। सामने थे राजस्थान के तेज गेंदबाज फजल हक फारूकी, जिन्होंने गेंदबाजी की कमान संभाली। पहले ही ओवर में दर्शकों को भरपूर मनोरंजन मिला। फारूकी ने शुरुआत सधी हुई की, लेकिन दोनों ओपनर ने एक एक कर चौके लगाकर मैच की टोन सेट कर दी। ओवर खत्म होते होते स्कोरबोर्ड पर 11 रन चमकने लगे और लगा कि पंजाब आज बड़ा स्कोर ठोकने वाला है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और उसका पहला नमूना मिला अगले ही ओवर में। दूसरे ओवर में गेंद थामे खड़े थे तुषार देशपांडे। उन्होंने चतुराई से गेंदबाजी की और अपनी स्विंग से प्रियांश आर्या को उलझा दिया। नतीजा ये हुआ कि प्रियांश महज 7 गेंदों में 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पंजाब को पहला झटका लग चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए मिचेल ओवेन, लेकिन उनका आगमन जितना शांत था, प्रस्थान उससे भी तेज। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए युवा और तेज तर्रार क्वेना मपाखा। ओवर की शुरुआत में प्रभसिमरन सिंह ने मपाखा पर टूटकर वार किया। पहले 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके और फिर चौथी गेंद पर जोरदार छक्का जड़ा। जयपुर की हवा में पंजाबी तूफान गूंज उठा। लेकिन इसी ओवर में मपाखा ने वापसी करते हुए मिचेल ओवेन को बिना खाता खोले विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराया। मिचेल ओवेन की पारी बस 2 गेंदों की रही और पंजाब को दूसरा झटका 34 के स्कोर पर लग चुका था। मपाखा यहीं नहीं रुके। ओवर की अंतिम गेंद आई और एक और बड़ी विकेट ले उड़ी। इस बार शिकार बने खतरनाक अंदाज में खेल रहे प्रभसिमरन सिंह। 10 गेंदों में 21 रन की तेज पारी खेलने के बाद, वो भी तुषार देशपांडे की गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच होकर पवेलियन लौट गए। यानी सिर्फ 3 ओवर में पंजाब की बल्लेबाजी की रीढ़ टूट चुकी थी। स्कोर 34 पर 3 विकेट और स्टेडियम में सन्नाटा। 3 विकेट गिरने के बाद मैदान पर उतरे पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर। उनके साथ थे युवा बल्लेबाज निहाल वाडेरा। अब पंजाब को सिर्फ रन नहीं चाहिए थे, बल्कि संयम और सूझबूझ की साझेदारी चाहिए थी, और दोनों ने वही किया। चौथे ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौका जड़कर दबाव कम करने की कोशिश की। हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। 5वें ओवर में फिर से गेंद मपाखा के हाथ में थी, जिन्होंने पिछले ओवर में कहर ढाया था। लेकिन इस बार श्रेयस अय्यर ने फ्रंट फुट पर आकर जोरदार चौका जड़ते हुए उन्हें जवाब दिया। पंजाब का स्कोर धीरे धीरे 50 के करीब पहुंचने लगा। टीम को थोड़ी स्थिरता मिल चुकी थी और पंजाब के फैंस को भी उम्मीद की किरण नजर आने लगी। 3 झटकों के बाद श्रेयस और निहाल की जोड़ी ने पारी को थामने की पूरी कोशिश की, लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई थी, हर गेंद पर एक नई कहानी का डर बना हुआ था। गेंदबाजी में राजस्थान का आक्रमण एकदम सधा हुआ था, तो वहीं पंजाब की नाजुक स्थिति में ये साझेदारी ही उनकी उम्मीद थी। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर फारूकी ने शॉर्ट लेंथ पर गेंद फेंकी, जिसे श्रेयस अय्यर ने बड़े ही चतुराई से लेग साइड की ओर बिहाइंड स्क्वायर प्लेस किया और 2 रन चुरा लिए। इसी के साथ पंजाब किंग्स का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। शुरुआती 3 झटकों के बाद ये एक छोटी लेकिन अहम उपलब्धि थी, जिससे टीम को थोड़ी राहत जरूर मिली। फारूकी अभी संभल ही रहे थे कि अगली बारी थी निहाल वाडेरा की धमाकेदार प्रहार की। ओवर की चौथी गेंद को उन्होंने बैकफुट पर जाकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से जोरदार पुल किया और पहला छक्का जड़ दिया। गेंद हवा में काफी ऊंची गई, लेकिन इतनी ताकत थी कि फील्डर को बस देखने के अलावा कुछ और करने का मौका नहीं मिला। 6 ओवर की समाप्ति पर पंजाब का स्कोर था 58 रन पर 3 विकेट। वही दोस्तों, BT.AI लेकर आ रहा है IPL 2025 का सबसे धमाकेदार कैंपेन। अब मौका है क्रिकेट इतिहास का हिस्सा बनने का, वो भी युवराज सिंह और मिताली राज जैसे लीजेंड्स के एक्सक्लूसिव कलेक्टिबल कार्ड्स के साथ। और ये कोई आम कार्ड नहीं है, इन्हें डिजाइन किया है टॉप आर्टिस्ट ने, लिमिटेड एडिशन, स्टाइलिश और एकदम यूनिक। बस जाइए BT.AI के इंस्टाग्राम पेज पर और हिस्सा लीजिए क्विज कॉन्टेस्ट में। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको युवराज सिंह और मिताली राज से सीधे मिलने का मौका भी मिल सकता है। ऐसे और भी जबरदस्त अपडेट्स के लिए अभी फॉलो करें BT.AI को इंस्टाग्राम पर। और अब अय्यर वडेरा की जोड़ी तेजी से पारी को संवारने की ओर बढ़ रही थी। 7वें ओवर में गेंद संभाली रियान पराग ने, लेकिन वाडेरा पहले से तैयार थे।
उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर थोड़ा सा रूम बनाते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बेहद सुंदर शॉट खेला। गेंद सीधी सीमा रेखा पार गई और पंजाब को मिला एक और शानदार चौका। वाडेरा की टाइमिंग और प्लेसमेंट देखकर साफ था वो आज कुछ बड़ा करने के मूड में है। 8वें ओवर में राजस्थान ने श्रीलंकाई लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा को गेंद थमाई, लेकिन वाडेरा ने उनका स्वागत बड़े ही सख्त अंदाज में किया। ओवर की पहली ही गेंद पर जो शॉट थी, नेहाल ने बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग के 2 फील्डरों के बीच से चौका जड़ दिया। फिर चौथी गेंद पर हसरंगा ने एक और खराब गेंद फेंकी, बहुत ज्यादा शॉट। वडेरा ने इसमें कोई गलती नहीं की और फिर से डीप स्क्वायर लेग की ओर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। अब साफ हो चुका था कि नेहाल वडेरा राजस्थान के स्पिनर्स पर खासा हावी हो रहे थे। 9वें ओवर में अब गेंदबाजी करने आए आकाश मधवाल, लेकिन पंजाब की इस जोड़ी का आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका था कि अब हर गेंद पर जवाब था। दूसरी गेंद पर मधवाल ने गेंद को श्रेयस अय्यर की लेग स्टंप लाइन पर फेंका। श्रेयस ने इसे शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में शानदार तरीके से फ्लिक किया और एक और चौका बटोर लिया। फिर 5वीं गेंद पर अय्यर ने मधवाल की बाहर जाती फुल लेंथ गेंद को कवर क्षेत्र में गजब के अंदाज में ड्राइव करते हुए एक और बाउंड्री निकाली। इसके साथ ही श्रेयस और वडेरा की साझेदारी 50 रन के आंकड़े को पार कर गई। स्टेडियम में एक बार फिर पंजाब के समर्थकों की तालियां गूंज उठी। हसरंगा जब अपने दूसरे ओवर में लौटे तो फिर से वो नेहाल वडेरा की आक्रामकता का शिकार बने। इस बार उन्होंने एक धीमी लूप होती गेंद फेंकी, लेकिन ये उनके लिए महंगी साबित हुई। नेहाल ने आगे बढ़कर गेंद को बिल्कुल बॉलर के सिर के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। इस शॉट में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि क्लास भी झलक रहा था। उनका संतुलन, टाइमिंग और फुटवर्क सब कुछ लाजवाब था। जब 10 ओवर पूरे हुए तब पंजाब किंग्स 97 रन तक पहुंच चुकी थी, और वो भी तब जब शुरुआती 3 विकेट सिर्फ 34 रन के भीतर गिर गए थे। नेहाल वडेरा और श्रेयस अय्यर की जोड़ी ने जिस समझदारी और आक्रामकता के साथ पारी को पटरी पर लौटाया वो काबिल तारीफ था। पंजाब किंग्स की पारी अब तेजी से रफ्तार पकड़ रही थी। एक ओर नेहाल वडेरा बेहतरीन लय में दिख रहे थे तो दूसरी ओर कप्तान श्रेयस अय्यर ने पारी को शानदार तरीके से संभाल रखा था। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी और टीम 100 के करीब पहुंच चुकी थी। 11वें ओवर की शुरुआत भी पंजाब के लिए उत्साहजनक रही। दूसरी गेंद पर रियान पराग ने फ्लैट गेंद डाली, जिसे श्रेयस अय्यर ने लेग साइड में जोरदार फ्लिक किया। गेंद हवा को चीरती हुई वाइड लॉन्ग ऑन के पार पहुंची और पंजाब के खाते में जुड़ा एक और आकर्षक चौका। इसी के साथ पंजाब का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया और डगआउट में तालियों की गूंज सुनाई दी। लेकिन अगली ही गेंद पर पराग ने पंजाब को बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने गेंद को थोड़ा फुल और ऑफ स्टंप से बाहर फेंका। अय्यर ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई और मिड ऑफ की दिशा में हवा में चली गई। वहां यशस्वी जायसवाल पूरी तन्मयता के साथ कैच के नीचे आए और कोई गलती नहीं की। अय्यर ने 25 गेंदों में 30 रन की उपयोगी पारी खेली, जिसमें 5 चौके शामिल थे। अब पंजाब का स्कोर था 4 विकेट पर 101 रन और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए शशांक सिंह। 12वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे वानिंदु हसरंगा, जो अब तक पूरे मैच में आउट ऑफ फॉर्म दिखे। तीसरी गेंद पर उन्होंने एक फुल लेंथ गेंद फेंकी, जिसे नेहाल ने घुटनों पर बैठकर जोरदार स्लॉग स्वीप किया और गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का बन गई। ये शॉट उनके आत्मविश्वास और लय का परिचायक था। फिर 5वीं गेंद पर नेहाल ने एक आसान कैच मौका दिया जब उन्होंने गेंद को हवा में सीधे गेंदबाज की ओर मारा। हसरंगा ने डाइव लगाकर कैच लपकने की कोशिश की। गेंद उनके हाथों तक पहुंची भी, लेकिन पकड़ में नहीं आई। पंजाब को यहाँ राहत मिली क्योंकि नेहाल अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। 13वें ओवर में गेंदबाजी संभाली आकाश मधवाल ने और शशांक सिंह ने उन्हें पहली ही गेंद पर झटका दे दिया। पहली गेंद पर मधवाल ने थोड़ी बाहर की ओर गेंद डाली, जिसे शशांक ने शानदार टाइमिंग से बैकवर्ड पॉइंट के पार चौके में तब्दील कर दिया। फिर तीसरी गेंद पर नेहाल वडेरा को उनकी मेहनत का फल मिला। एक शॉर्ट गेंद को उन्होंने अपनी हिप से फ्लिक किया और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने बल्ला उठाकर अपने साथियों का अभिवादन स्वीकारा। एक शानदार, संयमित और आक्रामक पारी का शानदार मुकाम। इसके बाद अगली ही गेंद पर नेहाल ने मधवाल की शॉर्ट गेंद को भांपते हुए उसे पुल कर दिया और गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। एक और दमदार छक्का। इस ओवर से पंजाब के खाते में कुल 17 रन आए। 14वें ओवर में रियान पराग गेंदबाजी पर लौटे और इस ओवर की पहली 4 गेंदों में सिर्फ 4 रन ही देने में सफल रहे, जिससे दबाव फिर से बढ़ता हुआ दिखा। लेकिन 5वीं गेंद पर शशांक सिंह ने जोरदार स्ट्रोक खेला। गेंद थी फुल और ऑफ स्टंप से दूर। शशांक ने इसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से हवा में उछाल दिया। वहां खड़े ध्रुव जुरेल ने पहले कैच को मिसजद किया, आगे भागे फिर पीछे लपकने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों से दूर स्टैंड्स में जा गिरी। छक्का।
एक कठिन मौका, लेकिन पंजाब को इससे बड़ा फायदा मिला। पंजाब जिस तरह से रन बना रही थी, लग रहा था कि 200 पार करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगले ओवर में तुषार देशपांडे ने अपनी अनुभवी गेंदबाजी से रन फ्लो पर लगाम लगाई। उन्होंने पूरे ओवर में लाइन और लेंथ से समझौता नहीं किया। धीमी गेंदों और यॉर्कर के मिश्रण से उन्होंने बल्लेबाजों को रोक कर रखा। ओवर में कुल सिर्फ 3 रन ही आए और ये राजस्थान के लिए राहत भरा पल था। 3 विकेट जल्दी गिरने के बावजूद श्रेयस अय्यर, नेहाल वडेरा और फिर शशांक सिंह की संयम और आक्रामकता से भरी बल्लेबाजी ने पंजाब को 15 ओवर में 147 रन तक पहुंचा दिया। पंजाब किंग्स की पारी अब पूरी तरह से आक्रमण की लय में आ चुकी थी। क्रीज पर मौजूद थे शशांक सिंह और नेहाल वडेरा और दोनों ने मिलकर गेंदबाजों की जमकर खबर ली थी। 16वें ओवर की शुरुआत कर रहे थे आकाश मधवाल। पहली कुछ गेंदों में दोनों बल्लेबाजों ने सधी हुई शुरुआत की, लेकिन जैसे ही शशांक को जरा सी भी जगह मिली, उन्होंने चौका जड़ दिया और इसी के साथ नेहाल वडेरा के साथ 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। ये साझेदारी पंजाब के लिए बेहद कीमती रही, जिसने उन्हें शुरुआती झटकों से उबारा और स्कोर को रफ्तार दी। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। 5वीं गेंद पर वडेरा ने मधवाल की गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्के में तब्दील कर दिया। भीड़ में गूंज उठी तालियों की आवाज। हर कोई नेहाल की आक्रामकता का मुरीद हो गया। लेकिन अगली ही गेंद पर कहानी पलट गई। मधवाल ने वडेरा को एक फुल लेंथ गेंद फेंकी, जिसे उन्होंने ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए। गेंद हवा में गई और हेटमायर ने कोई गलती नहीं की। नेहाल वडेरा आउट। उन्होंने 37 गेंदों में 70 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे। वडेरा की इस पारी ने पंजाब की नींव को मजबूत कर दिया। स्कोर हो गया 5 विकेट पर 159 रन। अब गेंदबाजी के लिए आए फजल हक फारूकी, लेकिन उन्हें आते ही शशांक सिंह ने जोरदार स्वागत दिया। पहली ही गेंद पर शशांक ने उन्हें कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया, इस बार पॉइंट के ऊपर से, और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक दमदार छक्का लगाया, गेंद सीधी स्टैंड्स में। ये ओवर शशांक की आक्रामक मंशा का परिचायक था। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। इस ओवर से पंजाब को मिले 18 रन। अब मैदान पर आए नए बल्लेबाज उमरजई, और उन्होंने दिखा दिया कि वो क्यों एक दमदार फिनिशर माने जाते हैं। गेंदबाजी कर रहे थे मफाका और उमरजई ने इस ओवर में कमाल कर दिया। उन्होंने 2 चौके और एक जोरदार छक्का लगाया। स्ट्राइक को शशांक के साथ बखूबी शेयर करते हुए उन्होंने रन रेट को बरकरार रखा। इस ओवर से भी 16 रन आए और अब पंजाब का स्कोर 190 रन के पार जा चुका था। डगआउट में बैठे कोच और खिलाड़ी खुश थे और दर्शक रोमांचित। 19वां ओवर में फिर से गेंद थामे आकाश मधवाल ने, लेकिन उमरजई ने उन्हें भी नहीं बख्शा। पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका लगाकर पंजाब को 200 रन के पार पहुंचा दिया, जो कि इस सीजन का एक बड़ा स्कोर था। हालांकि इस ओवर में बाकी गेंदें बेहतर रही और सिर्फ 9 रन ही आए। पारी का आखिरी ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे, लेकिन शशांक सिंह का बल्ला रुकने को तैयार नहीं था। पहली गेंद पर उन्होंने देशपांडे की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और दर्शक एक बार फिर झूम उठे। फिर तीसरी गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने अपनी 27 गेंदों में शानदार 50 पूरी की, एक शानदार फिनिशर की तरह। ओवर में उन्होंने एक और चौका जड़ा और कुल मिलाकर 17 रन इस अंतिम ओवर से आए। आखिरी 5 ओवरों में पंजाब ने जो आक्रमण किया, उसने मैच का रंग पूरी तरह बदल दिया। टीम ने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 219 रन। शशांक सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो पंजाब के लिए क्यों अहम है। उन्होंने 30 गेंदों में 59 रन की नाबाद ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें चौके और छक्के दोनों शामिल थे। वहीं उमरजई ने भी 9 गेंदों में 21 रन बनाकर एक बढ़िया कैमियो दिया। जब राजस्थान की टीम 220 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो सबकी निगाहें एक बार फिर यशस्वी जायसवाल पर थी। लेकिन इस बार उनके साथ एक युवा सनसनी मैदान पर था, वैभव सूर्यवंशी, जिसने पिछले कुछ मैचों में अपनी झलक दिखाई थी। अब एक बड़ी पारी के लिए तैयार दिख रहा था। हालांकि एक चौंकाने वाला फैसला सामने आया। श्रेयस अय्यर मैदान पर नहीं उतरे। उनकी जगह हरप्रीत बरार को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर शामिल किया गया और शशांक सिंह ने पंजाब की कमान संभाली। गेंदबाजी की शुरुआत की अर्शदीप सिंह ने, लेकिन सामने खड़े यशस्वी जायसवाल ने आते ही ऐसा प्रहार किया जैसे वो किसी और ही दुनिया में खेल रहे हों। पहली गेंद पर जायसवाल ने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। दूसरी गेंद डॉट रही, लेकिन फिर उन्होंने गियर बदल दिया। तीसरी और चौथी गेंद पर 2 और चौके जड़े, इस बार मिड विकेट और स्क्वायर लेग की दिशा में। 5वीं गेंद पर उन्होंने लेग साइड पर एक जोरदार छक्का उड़ा दिया, गेंद सीधे स्टैंड्स में। और आखिरी गेंद पर एक मोटा एज लगा, लेकिन गेंद थर्ड मैन की ओर भाग गई चौके के लिए।
इस तरह पहले ही ओवर में 22 रन आए। जायसवाल ने बता दिया कि राजस्थान ये लक्ष्य आसानी से नहीं छोड़ेगी। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसन, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने आते ही उन्हें धो डाला। दूसरी गेंद पर सूर्यवंशी ने लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का जड़कर खाता खोला। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड में शॉट खेलते हुए एक चौका ठोका और ओवर की आखिरी गेंद एक बार फिर हवा में गई और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का। इस ओवर से राजस्थान को 17 रन मिले और 2 ओवर में ही स्कोर 39 हो गया। पंजाब के खेमे में हलचल थी। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए बार्लेट, लेकिन यशस्वी जायसवाल के सामने जैसे सब फीके पड़ गए। उन्होंने ओवर की लगातार 2 गेंदों पर 2 खूबसूरत चौके जड़े, एक कवर के ऊपर से और एक फाइन लेग की दिशा में। फिर 5वीं गेंद पर एक और क्लासिक शॉट खेलते हुए तीसरा चौका जड़ दिया। राजस्थान ने 3 ओवरों में ही 50 रन पूरे कर लिए। पावर प्ले की ये रफ्तार गदर जैसी थी। चौथे ओवर में अर्शदीप फिर से गेंदबाजी करने आए, लेकिन अब तक बल्लेबाज पूरे रंग में थे। पहली ही गेंद पर सूर्यवंशी ने ऑफ साइड में एक और चौका ठोका। फिर ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 छक्के जड़े, एक लॉन्ग ऑन और दूसरा स्क्वायर लेग की दिशा में। इस ओवर में 16 रन आए। राजस्थान अब तक 4 ओवर में 66 रन बना चुकी थी। ये रन रेट किसी तूफान से कम नहीं था। 5वें ओवर में कप्तान शशांक सिंह ने गेंद सौंपी स्पिनर हरप्रीत ब्रार को। उम्मीद थी कि स्पिन कुछ कमाल करेगा और वैसा ही हुआ, लेकिन थोड़ी देर से ओवर की शुरुआत में सूर्यवंशी ने लगातार 2 चौके जड़ दिए, एक स्ट्रेट ड्राइव और दूसरा स्क्वायर कट। लेकिन फिर 5वीं गेंद पर हरप्रीत ने उन्हें छल लिया। गेंद को थोड़ा हवा में रखा। सूर्यवंशी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए। गेंद हवा में गई और कैच आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंदों में 40 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उन्होंने पावर प्ले में राजस्थान को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। 5 ओवर की समाप्ति पर राजस्थान का स्कोर था 1 विकेट पर 76 रन। स्कोरबोर्ड किसी हवाई जहाज की तरह ऊपर जा रहा था। इसके बाद छठे ओवर की शुरुआत ही धमाकेदार रही, जब मार्को यानसन ने गेंद संभाली। पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने जबरदस्त चौका जड़ा, बैक ऑन ऑफ लेंथ गेंद को पॉइंट के दायरे से चीरते हुए। अगली गेंद फिर से चौके के लिए रवाना हुई, इस बार एक शानदार ड्राइव मिड ऑन के ऊपर से एक बाउंस में सीमा रेखा के पार। तीसरी गेंद पर रनों की रफ्तार थोड़ी थमी, लेकिन फिर 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने भी अपना खाता खोला, और वो भी एक चौके के साथ। यानसन की गेंद थोड़ी सी लेग साइड में भटकी और सैमसन ने उस पर एक फाइन ग्लांस खेलकर बाउंड्री के पार भेज दिया। छठे ओवर में कुल 13 रन बने और राजस्थान ने पावर प्ले के 6 ओवर में एक विकेट खोकर 19 रन बना लिए। आईपीएल 2025 का अब तक का उनका सबसे तेज पावर प्ले स्कोर था। 7वें ओवर में आए हरप्रीत ब्रार और यहीं से राजस्थान की रफ्तार पर पहली बार ब्रेक लगता दिखा। इस ओवर में कोई भी बाउंड्री नहीं लगी। जायसवाल और सैमसन ने संभल कर खेलना शुरू किया। ये ओवर पंजाब के लिए राहत लेकर आया, क्योंकि इससे पहले बल्लेबाज हर ओवर में गेंद को सीमा रेखा पार करवा रहे थे। 8वें ओवर में युजवेंद्र चहल गेंदबाजी पर आए। इस ओवर में एक शानदार छक्का देखने को मिला। तीसरी गेंद पर चहल ने एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी और सैमसन ने उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारते हुए एक खूबसूरत छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे जॉनसन के ऊपर से निकली, जिन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन गेंद को पकड़ नहीं पाए। लेकिन फिर 9वें ओवर की चौथी पर जब हरप्रीत ब्रार ने यशस्वी जायसवाल को 50 के स्कोर पर चलता कर दिया। जायसवाल ने जैसे ही अपना अर्धशतक पूरा किया, अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में वो लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हो गए। ब्रार की ये गेंद काफी चतुराई से फेंकी गई थी, बाहर की ओर फ्लाइटेड और जायसवाल को लुभाने वाली। नतीजा एक बेहतरीन पारी का अंत। जायसवाल ने 25 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और एक छक्का शामिल था। जायसवाल ने शुरुआत में जो तूफान मचाया वो काबिले तारीफ था। 10वें ओवर में एक बार फिर युजवेंद्र चहल आए और इस बार राजस्थान की पारी में बाउंड्री का सूखा रहा। सैमसन और रियान पराग मैदान पर मौजूद थे, लेकिन चहल की गुगली और फ्लाइट से दोनों बल्लेबाज रनों के लिए संघर्ष करते दिखे। ये ओवर साफ संकेत दे गया कि पंजाब की टीम ने राजस्थान के तूफानी आगाज पर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया है। 10 ओवर बाद राजस्थान का स्कोर था 2 विकेट पर 114 रन। पहले 6 ओवरों में 79 रन और अगले 4 ओवरों में सिर्फ 25 रन। साफ था कि राजस्थान की पारी 2 हिस्सों में बंटी हुई थी। पहले हिस्से में चौकों की बारिश, दूसरे में विकेट और सूखा। यशस्वी जायसवाल का विकेट राजस्थान के लिए बड़ा झटका था। वो उस समय सेट हो चुके थे और बड़ा स्कोर बन सकता था, लेकिन हरप्रीत ब्रार की चतुराई ने पंजाब को मैच में वापस खींच लिया। दूसरी ओर सैमसन ने एक छक्का और एक चौका जरूर लगाया, लेकिन स्पिनरों के सामने उनकी गति भी कुछ थमती नजर आई। 10वें ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर था 114 रन पर 2 विकेट। संजू सैमसन और रियान पराग क्रीज पर थे और मैच पूरी तरह संतुलन में था। लेकिन जैसे ही 11वां ओवर शुरू हुआ, मैच ने करवट ली और पंजाब को मिली एक बड़ी सफलता। अजमतुल्लाह उमर जई गेंदबाजी पर आए और उन्होंने आते ही कमाल कर दिखाया।
ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने हवा में शॉट खेला, लेकिन टाइमिंग चूक गई। गेंद ऊपर गई और मिड ऑफ पर खड़े मार्को यानसन ने बेहतरीन कैच लपक लिया। सैमसन 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ये विकेट पंजाब के लिए बेहद अहम था, क्योंकि सैमसन सेट हो रहे थे और उनके आउट होते ही मैच पर पकड़ थोड़ी मजबूत हो गई। 12वें ओवर में मोर्चा संभाला युजवेंद्र चहल ने। ओवर की दूसरी गेंद को ध्रुव जुरैल ने शानदार अंदाज में फुलकर मिड विकेट बाउंड्री के पार भेज दिया। गेंद थी थोड़ी सी छोटी और जुरैल ने मौका नहीं छोड़ा और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसके अलावा चहल ने ओवर में कोई और मौका नहीं दिया। ओवर से कुल 7 रन ही आए और राजस्थान ने खुद को बनाए रखा रेस में। 13वें ओवर में उमरजई जब एक बार फिर गेंदबाजी पर लौटे तो राजस्थान ने आक्रामक रुख अपनाया। ओवर की पहली ही गेंद पर ध्रुव जुरैल ने शानदार फ्लिक शॉट खेला और गेंद सीधी मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए गई। ये 67 मीटर लंबा छक्का था। उसके बाद आखिरी गेंद पर रियान पराग ने कमाल कर दिया। थोड़ी शॉर्ट गेंद आई और इस बार पराग ने उसे पूरी ताकत से पुल करते हुए गेंद को काव कॉर्नर के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। ये ओवर पूरी तरह राजस्थान के पक्ष में चला गया। कुल 17 रन आए और रन चेज ने रफ्तार पकड़ ली। लेकिन जैसे ही पंजाब दबाव में आती दिखी, 14वें ओवर में हरप्रीत ब्रार ने फिर से बाजी पलट दी। ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में चूक गए। गेंद तेजी से अंदर आई और पराग का बल्ला चूक गया। गेंद सीधे स्टंप्स पर जा लगी। पराग का विकेट पंजाब के लिए एक और बड़ी कामयाबी रहा। पराग 13 रन पर आउट हुए और ब्रार का ये तीसरा विकेट था। उन्होंने पहले जायसवाल को, फिर प्रभाव खिलाड़ी वैभव को और अब पराग को चलता किया। 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट। इस पिच पर ये आंकड़े वाकई मैच विनिंग लग रहे थे। 15वें ओवर में चहल एक बार फिर लौटे और जुरैल ने उन्हें फिर से निशाने पर लिया। ओवर की चौथी गेंद थोड़ी शॉर्ट आई और जुरैल ने उसका भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने पीछे हटकर गजब का पुल शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट स्टैंड में छक्के के लिए भेज दिया। ये छक्का राजस्थान को फिर से ट्रैक पर ले आया और जुरैल अब तक अपने इरादों को साफ कर चुके थे। वो इस मैच को खत्म करने आए हैं। हालांकि ओवर की बाकी गेंदों पर चहल ने वापसी की और कोई और बाउंड्री नहीं दी, लेकिन वो एक छक्का राजस्थान को संजीवनी दे गया। इन 5 ओवरों में मैच ने कई रंग बदले। कभी पंजाब हावी रहा तो कभी राजस्थान। संजू सैमसन का विकेट एक झटका था, लेकिन जुरैल और पराग ने अग्रेसिव गेम खेलते हुए मैच को दोबारा राजस्थान की तरफ मोड़ा। खासकर 13वें ओवर में 2 छक्कों ने मैच की गति बदली। वहीं हरप्रीत ब्रार की गेंदबाजी ने दिखाया कि कैसे एक स्पिनर दबाव में भी कमाल कर सकता है। जुरैल का बल्ला फिर बोला और वो राजस्थान की उम्मीद बने हुए थे। 15 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर था 4 विकेट पर 154 रन। अब आखिरी 5 ओवर में उन्हें 66 रन चाहिए थे। 16वां ओवर लेकर आए अफगान ऑलराउंडर अजमतुल्ला ओमरजई। पहली गेंद पर शिमरॉन हेटमायर ने कोई रन नहीं बनाया, लेकिन दूसरी ही गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। गेंद थोड़ी बाहर की ओर थी और हेटमायर ने मौका नहीं गंवाया। सीधा ड्राइव मारा और गेंद एक्स्ट्रा कवर ऑफ मिड ऑफ के बीच से निकलती हुई बाउंड्री तक जा पहुंची। अब राजस्थान को तेजी की जरूरत थी और ध्रुव जुरैल उस जिम्मेदारी को निभाने आगे आए। अगली गेंद पर ओमरजई ने लेंथ में हल्की चूक की और जुरैल ने पीछे हटकर करारा पुल शॉट खेला। गेंद हवा में गई, लेकिन इतनी तेजी से कि डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन दोनों ही नहीं पहुंच पाए। शानदार चौका। ये ओवर रॉयल्स के लिए 11 रन लेकर खत्म हुआ, लेकिन अब असली ड्रामा बाकी था। 17वें ओवर में आए अर्शदीप सिंह और यहाँ से शुरू हुआ उठा पटक वाला रोमांच। चौथी गेंद पर ध्रुव जुरैल ने जैसे अर्शदीप की गेंदबाजी की नब्ज पकड़ ली। फुल और स्लॉट में फेंकी गई गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 84 मीटर दूर बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। जोरदार छक्का। फिर आया ओवर का सबसे बड़ा मोड़, 5 वाइड रन। अर्शदीप ने फुल और बहुत वाइड गेंद फेंकी। जुरैल ने उसे रिवर्स स्लैप करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा नहीं लगा और विकेट कीपर भी नहीं रोक पाए। गेंद बाउंड्री पार गई और रॉयल्स को बिना खेले 5 रन मिल गए। ये रन मैच के समीकरण में बड़ा फर्क डाल सकते थे। ये ओवर कुल 14 रन लेकर समाप्त हुआ। 18वां ओवर फिर से लेकर आए अजमतुल्ला ओमरजई। इस ओवर में जहां एक तरफ छक्का लगा, वहीं एक अहम विकेट भी गिरा। ओवर की दूसरी ही गेंद पर शिमरॉन हेटमायर एक बार फिर फिनिशर की भूमिका निभाने में नाकाम रहे। लेंथ बॉल पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए। गेंद हवा में गई और लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे बार्टलेट ने आसान कैच लपक लिया। हेटमायर आउट हुए 11 रन पर और राजस्थान को बड़ा झटका लगा, लेकिन ध्रुव जुरैल ने जवाब दिया अगली ही गेंद पर। फिर एक बार स्लॉट में गेंद मिली और फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड्स में भेज दिया। अगली 2 गेंदें बिना किसी बाउंड्री के गईं। पिछले 3 ओवरों में कुल 36 रन बने। ये ओवर्स राजस्थान रॉयल्स के लिए गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकते थे, लेकिन अब फिनिशिंग का सारा दारोमदार जुरैल और नए बल्लेबाज शुभम दुबे पर था। अब आखिरी 2 ओवर में राजस्थान को 30 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में ध्रुव जुरैल ने जैसे कमान संभाली थी, उनके बल्ले से निकला वो शानदार चौका, जो कि शॉर्ट और एंगल्ड गेंद पर पॉइंट के ऊपर से गया। न सिर्फ उनका अर्धशतक पूरा कर गया, बल्कि उम्मीद की चिंगारी को फिर से जला दिया। जुरैल ने अपने अर्धशतक का जश्न नहीं मनाया। उनकी आंखों में सिर्फ लक्ष्य था मैच जिताने का। लेकिन दूसरी ओर गेंदबाज थे अर्शदीप सिंह, जिन्होंने इस ओवर में सिर्फ 8 रन दिए। राजस्थान को अंतिम ओवर में 22 रन की दरकार थी। फिर आया वो अंतिम ओवर, वो ओवर जो मैच का भाग्य तय करने वाला था। पंजाब के लिए गेंदबाजी करने आए मार्को यानसन और सामने थे वही ध्रुव जुरैल।
उम्मीद का आखिरी दीपक। पहली गेंद पर जुरेल ने लिया 1 रन, जिससे शुभम दुबे स्ट्राइक पर आ गए। दूसरी गेंद पर कोई बाउंड्री नहीं, बस एक सिंगल और दबाव और बढ़ गया। अब सबकी निगाहें थी जुरेल पर, लेकिन फिर तीसरी गेंद पर जुरेल कैच आउट हो गए। एक फुल गेंद को उन्होंने स्लाइस करने की कोशिश की, लेकिन गहराई तक नहीं जा पाई। मिचेल ओवेन ने डीप बैकवर्ड पॉइंट पर शानदार कैच लपका। ध्रुव जुरेल का 53 रन का जुझारू पारी का अंत हुआ। नाकाफी साबित हुआ। राजस्थान के खेमे में सन्नाटा और पंजाब में जश्न। फिर अगली ही गेंद पर हसरंगा भी आउट हो गए। 2 गेंदों में 2 विकेट। इस बार गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। हसरंगा ने बल्ला फेंका, किनारा लगा और प्रभसिमरन ने स्टंप्स के पीछे सुरक्षित कैच लपक लिया। फिर मैदान में उतरे क्वेना मफाका और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया। फिर आखिरी गेंद पर एक और चौका लगा दिया। इस बार उन्होंने गेंद को फाइन लेग की ओर लैप किया। 2 गेंदों में 2 चौके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजस्थान रॉयल्स 209 पर रुक गई और मैच 10 रन से हार गई। जीत की उम्मीद अंत तक बनी रही, लेकिन पंजाब किंग्स ने अपने अनुभव और आखिरी ओवर की घातक गेंदबाजी से उसे धराशायी कर दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से पंजाब की इस जीत का हीरो कौन है और राजस्थान की इस हार की वजह क्या है?